प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इन दो प्रश्नों को हल करेंगे और बेटा दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न तो सन 2025 में भी आया है, ठीक है। तो बेटा शुरू करेंगे हम पहले प्रश्न से इस वीडियो को। बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो बेटा पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटे यहाँ पर पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से एक 1 प्लस के अंडर 2 है। ये क्या चीज है बेटा? यहाँ पर मूल है। ये क्या है? मूल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या दिया है। क्या दिया है जी? एक मूल। एक मूल 1 प्लस के अंडर 2। बेटा ध्यान से वीडियो को समझना और देखना, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दूसरा मूल हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा मूल हमारा हो जाएगा इसी का अपोजिट। क्या? यहाँ प्लस का है तो बस बेटा यहाँ पर माइनस का कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का कर देना, ठीक है। मतलब एक दूसरे अपोजिट आपको रखना है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या की आवश्यकता पड़ेगी? एक तो हमें मूलों के योग की और एक मूलों के गुणनफल की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग। और बेटे मूल का योग क्या होता है? देखो यहां पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस के अंडर 2। एक तो मूल ये रहा और दूसरा मूल हमारा क्या है? 1 माइनस के अंडर में 2। ये रहा भैया, योग का मतलब है प्लस, ठीक है। तो जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ देंगे कैसे? पहले कोष्टक खोल देते हैं। 1 प्लस के अंडर 2 प्लस 1 माइनस के अंडर 2, ठीक है। प्लस माइनस के कट गए और एक बेटा कितना हो गया? 2। कितने हो गए? 2। ये क्या निकला? हमारा मूलों का योग आ गया। अब हमें एक की जरूरत और है, किसकी? मूलों के गुणनफल की। तो यहां लिख देंगे मूलों का गुणनफल। और बेटा ये क्या होता है? मूल गुणनफल होता है पहला मूल और दूसरा मूल के गुणा। तो लिख देंगे यहां पर क्या कि पहला मूल है हमारा अंडर 2। भाई योग के लिए क्या रहा तो हमने जोड़ दिया, गुणनफल के लिए गुणा कर देंगे। गुणा का चिन्ह 1 माइनस के अंडर 2। तो ध्यान से समझना, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। माने यहां पर मैं बता दूं, एक बार a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, है ना। तो ऐसे यहां कर देंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दोनों। तो देखो एक एकम एक और माइनस वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाए, कितना आएगा? 2। 2 में से एक गया तो बेटा कितना बचेगा? माइनस का 1, ठीक है। द्विघात का बेटा समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, होता है यहां पर द्विघात समीकरण का कि एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। और यहां पर लग जाएगा हमारा क्या? माइनस। और यहां लिख देंगे मूलों का योग। मूलों का योग, ठीक है। और यहां पर लगाएंगे प्लस का, पहले तो यहां लगाएंगे एक्स और यहां लगाएंगे प्लस का चिन्ह। ध्यान से थोड़ा बेटा समझ लेना। और यहां लिख देंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, बराबर 0। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस का चिन्ह, मूलों का योग हमारा कितना आया था? माइनस के 2, और सॉरी प्लस के 2। यहां पर देखो योग कितना आया था? प्लस के 2। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या? कोष्टक में प्लस के 2x, प्लस का चिन्ह ये रहा। और अंतर कितना आया? सॉरी गुणनफल कितना निकला था? माइनस का 1। तो माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 की 1 में गुणा करें कितना होगा? 2x और प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। ये बन गया ही द्विघात समीकरण। बना या नहीं बना? ठीक है। तो यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, VIMP, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको बेटा अच्छे से तैयार कर लेना। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। यहां देखो बेटा दूसरा प्रश्न लिख दिया। लिखा हुआ यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अंडर में 6x प्लस के 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से समझना, मूल समान कब होंगे? मूल बराबर कब होंगे? जब d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 होगा तब। अब देखो यहां पर तुलना कीजिए क्या कि एक्स स्क्वायर ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा? a का मान कहेंगे इसको a बराबर k। ध्यान से समझना, a का मान k है इस समय, कॉमा b का मान हमारा क्या है? 2 अंडर 6, 2 अंडर 6। और c का मान क्या है बेटा? हमारा 3। कितना है? 3, ठीक है। तो देखो
हमें व्यवक्तर होता क्या है व्यवक्तर, व्यवक्त कर लिख देंगे, व्यवक्त कर क्या होता है डी बराबर बी का वर्ग माइनस के 4ac। ठीक है, ये होता है जी। अच्छा, यहां पर डी तो 0 है, तो हम क्या करें, इस 0 को पहले यहां पे देख लेते हैं कि बी का मान क्या हमारा, बी, चलो डी का मान क्या है, डी का मान 0 है। ठीक है, आगे देखिए, बी का मान क्या, बी का मान हमारा 2√6 का वर्ग माइनस 4 ये रहे। ए का मान क्या, ए का मान है के, और सी का मान क्या है 3। दोबारा समझो, बी का मान है 2√6, ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, माइनस 4 ये रहे। ए का मान क्या है के, और सी का मान 3। 2 दूनी 4, समझना, 2 दूनी 4। अब देखो वर्ग से वर्ग कटा, कितना आया 6। यहां पर क्या हो जाए, 4 तिया 12 के, 4 तिया 12 के, काय के माइनस के, और बराबर में 0। ठीक है, अच्छा, तो देखो 0 को इधर लगा देते, अच्छा लगेगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, चलो छोड़ो, अब ऐसे ही हल करूंगा। 4 छिंग 24 माइनस के 12 के, 24 को इधर लेके आओ, माइनस के हो जाएंगे कितने 24, कितने हो जाएंगे माइनस के 24, बराबर में क्या बचा माइनस के 12। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, माफी चाहता हूं, ध्यान और कहीं यहां से, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या बचा हमारे पास 24, और देखो 12 बचा था, इसके बट्टे में हो जाएगा, और के इधर 12 दूनी 24, तो के का मान हमारा कितना निकला 2, कितना निकला 2, और यही हमारा क्या बेटा आंसर है। समझे, देखो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इस तरह का प्रश्न बेटा आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, पक्का मिलेगा, पक्का। ठीक है, तो मैं इन दोनों प्रश्नों के साथ वीडियो को बेटा यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और बेटा अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं कह दूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है, और बेटा इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये खत्म। तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद।